इस कहानी की शुरुआत होती है ऐना से। ऐना 21 साल की लड़की है। इसकी एक रूममेट है जिसका नाम केट है। यह न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल्स लिखती है। केट की तबीयत खराब होती है और उसे एक बहुत बड़े बिलियनियर का इंटरव्यू लेना होता है जो अभी मात्र 27 साल का है। लेकिन वह बिलियनियर है, अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब है। इसका नाम होता है क्रिश्चियन। केट की तबीयत खराब होने की वजह से ऐना को क्रिश्चियन का इंटरव्यू लेने जाना पड़ता है। अब ऐना क्रिश्चियन के ऑफिस पहुंचती है। यह एक आलीशान ऑफिस होता है और यहाँ ऐना थोड़ी सी असहज और घबराई हुई सी है क्योंकि यह उसका काम नहीं है। इसके बाद वह क्रिश्चियन से सवाल पूछती है, लेकिन इसमें से उसका एक भी सवाल नहीं होता। वह सारे के सारे सवाल पढ़ रही होती है। क्रिश्चियन उसके सारे सवालों के जवाब नहीं देता क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब क्रिश्चियन नहीं देना चाहता। उसमें से एक सवाल यह भी होता है जिसमें ऐना उससे पूछती है, क्या आप गे हैं? क्रिश्चियन कहता है कि नहीं, मैं गे नहीं हूँ। ऐना कहती है, माफ़ करना, यहाँ पर जो लिखा है मैं बस वही पढ़ रही हूँ। हालांकि क्रिश्चियन ने उससे मात्र 10 मिनट दिए होते हैं, लेकिन 10 मिनट पूरे होने के बाद भी वह उससे बात कर रहा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वह उसकी मासूमियत से आकर्षित है। क्रिश्चियन ऐना से कहता है, तुम ऐसा सवाल क्यों नहीं पूछती जो तुम जानना चाहती हो? ऐना ने उससे पूछा कि अभी अभी आपने बताया कि कुछ लोग हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको कोई भी नहीं जानता। इस बात से क्रिश्चियन ऐना से इम्प्रेस हो जाता है। उसी समय उसकी सेक्रेटरी आती है और कहती है, आपकी अगली मीटिंग का टाइम हो गया है। लेकिन क्रिश्चियन ऐना से और बात करना चाहता है। वह उससे पूछता है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहती हो? ऐना कहती है, मैं यहाँ से सिएटल में शिफ्ट होना चाहती हूँ। क्रिश्चियन उससे कहता है कि हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए एक इंटर्नशिप का ऑफर है। लेकिन ऐना कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर काम कर पाऊंगी। जब वह वहाँ से जा रही होती है तो क्रिश्चियन कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। ऐना कहती है कि आपने तो सिर्फ 4 ही सवालों के जवाब दिए हैं। क्रिश्चियन उससे वह पेपर ले लेता है जिस पर सारे सवाल लिखे होते हैं और ऐना वहाँ से चली जाती है। ऐना जब केट के पास पहुंचती है तो वह उससे कहने वाली होती है क्योंकि उसने सिर्फ 4 ही सवाल के जवाब दिए हैं, लेकिन उसके बोलने से पहले केट कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अभी अभी क्रिश्चियन का मेल मेरे पास आया है जिसमें उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। केट उससे पूछती है कि तुम्हें क्रिश्चियन कैसा लगा? वह कहती है कि वह काफ़ी अच्छा था, समझदार था, स्मार्ट है, हैंडसम है। ऐना कॉलेज के साथ साथ एक हार्डवेयर की दुकान पर काम कर रही होती है। जब अगले दिन वह काम पर जाती है तो वहाँ पर क्रिश्चियन भी आ जाता है। वह उसकी दुकान से कुछ टेप, कुछ रस्सियाँ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेता है। ऐना उसे धन्यवाद बोलती है कि आपने केट के सारे सवालों के जवाब दे दिए और वह बहुत खुश थी। लेकिन उसके पास आपकी कोई क्लियर फ़ोटो नहीं है, इसके लिए वह परेशान है। क्रिश्चियन बोलता है कि कल मैं आसपास ही रहूँगा, अगर वह चाहे तो मेरे फ़ोटो ले सकती है। वह ऐना को अपना फ़ोन नंबर देता है, कहता है कल मुझे तुम फ़ोटो के लिए फ़ोन करना। अगले दिन कैट, ऐना और इसके साथ एक दोस्त क्रिश्चियन की फ़ोटो खींचने के लिए जाते हैं। फ़ोटो सेशन के बाद क्रिश्चियन ऐना के साथ कॉफ़ी पीने जाता है और अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती आगे बढ़ रही है। क्रिश्चियन ऐना से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। ऐना बताती है कि मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए थे। इसके बाद मेरे सौतेले पिता ने मुझे पाला। वह बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मेरी माँ की अभी चौथी शादी है, वह बहुत ही रोमांटिक है। क्रिश्चियन कहता है कि और तुम? ऐना कहती है कि मुझे रोमांटिक ही होना चाहिए क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हूँ। मुझे पता नहीं वैसे कि मैं रोमांटिक हूँ कि नहीं। क्रिश्चियन को ऐना बहुत मासूम लगती है। ऐना उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वह कहता है कि मैं गर्लफ्रेंड के बारे में बात नहीं करता। वह ऐना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। और ऐना भी उसे बाय बाय करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन केट ऐना को बताती है कि आज रात हम पार्टी कर रहे हैं। वह पार्टी में ऐना को अपने साथ ले जाती है। ऐना वहाँ पर बहुत ड्रिंक कर लेती है और तभी क्रिश्चियन का कॉल आता है। उससे बात करके उसको पता चलता है कि ऐना ने ड्रिंक की हुई है। वह उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वह अपने क्लब का पता बताती है। क्रिश्चियन बोलता है कि तुम वहीं रहना, मैं आ रहा हूँ। लेकिन ऐना को ज़्यादा होश नहीं होता। वहाँ पर आना का जो दोस्त होता है उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी वहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है और ऐना को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वह होटल के एक कमरे में होती है और क्रिश्चियन भी वहाँ पर होता है। ऐना उससे पूछती है कि तुमने मेरे घर पर किताबें क्यों भेजी थी? दरअसल क्रिश्चियन ने ऐना के घर पर थॉमस हाइडल की किताब भिजवाई थी जो बहुत ही महंगी होती है।
क्रिश्चियन कहता है कि वह किताब मैंने इसलिए भिजवाई थी कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। क्रिश्चियन एना को उसके घर पर छोड़ देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। एना बहुत खुश है क्योंकि वह क्रिश्चियन को बहुत पसंद करती है। अगली रात क्रिश्चियन एना को हेलीकॉप्टर से अपने घर ले जाता है। उसका घर बहुत ही आलीशान होता है। वहाँ पर क्रिश्चियन एना को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहता है। उस एग्रीमेंट में यह लिखा होता है कि हमारे बीच में जो भी बातें होंगी उसके बारे में तुम कभी किसी को नहीं बताओगी। एना कहती है वैसे भी हमारे बारे में किसी को नहीं बताती हूँ, और वह उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। एना उससे पूछती है कि क्या अब हम प्यार करेंगे। क्रिश्चियन कहता है मेरे बारे में तुम दो बातें अच्छी तरह से समझ लो, मैं किसी से प्यार नहीं करता। एना उससे पूछती है कि दूसरी बात। क्रिश्चियन उसे अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ पर बहुत सारे VDMS डिवाइस होते हैं। एक्चुअली एक तरह का सेक्स प्लेजर के लिए ये डिवाइस यूज़ किए जाते हैं। एना उससे पूछती है क्या तुम उदास हो। वह कहता है नहीं, मैं डोमिनेंट हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। एना उससे कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ। क्रिश्चियन कहता है कि मुझे खुश करने के लिए। अगर तुम मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। एना उससे पूछती है कि अगर मैं खुश ना कर पाई तो। क्रिश्चियन कहता है फिर तो तुम्हें सजा मिलेगी। क्रिश्चियन एना को उसका कमरा दिखाता है, बोलता है कि हमारे बीच अगर सब कुछ सही रहा तो यह कमरा तुम्हारा हो जाएगा। क्रिश्चियन कहता है कि कुछ भी करने से पहले तुम्हें एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, उसमें बहुत सारी शर्तें हैं। अगर तुम्हें वह सारी शर्तें मंजूर होंगी तभी हम आगे कुछ करेंगे। बातों ही बातों में क्रिश्चियन को यह भी पता चलता है कि एना कभी भी किसी लड़के के क्लोज नहीं गई। इस बात से वह बहुत प्रभावित होता है। इसी दौरान क्रिश्चियन की माँ घर पर आ जाती है। जब वह क्रिश्चियन को एना के साथ देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी क्रिश्चियन को किसी लड़की के साथ नहीं देखा। वह एना से मिलकर बहुत खुश होती हैं, उसे अपने घर पे आने के लिए इनवाइट करती हैं। क्रिश्चियन के माँ के जाने के बाद एना क्रिश्चियन की सारी शर्तों को मना कर देती है जो उसने एक रात पहले कही थी। दरअसल वह उसके सामने समर्पित नहीं होना चाहती, इसीलिए वह उसके एग्रीमेंट को मना कर देती है। क्रिश्चियन एना को घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में क्रिश्चियन एना को यह भी बताता है कि उसका पहला फिजिकल रिलेशनशिप उसकी माँ की दोस्त के साथ हुआ था जब वह 15 साल का था। उनका रिश्ता 6 साल तक रहा। अब वह नॉर्मल दोस्तों की तरह बात करते हैं। एना अपने घर चली जाती है। इसी बीच क्रिश्चियन एना को बहुत सारे गिफ्ट भेजता है। वह चाहता है एना उसकी बात को मान जाए। एना उसके कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी अलग अलग शर्तें, अलग अलग बातें होती हैं। इन शर्तों को पढ़ने के बाद वह निर्णय लेती है कि वह क्रिश्चियन से रिश्ता नहीं रखेगी, क्योंकि इस रिश्ते में प्यार नहीं है, जिसमें एना को सिर्फ दर्द मिलेगा। एना क्रिश्चियन को एक मेल करती है। मेल पढ़ने के बाद क्रिश्चियन एना के घर आ जाता है। वह घर पर अकेली होती है। एना क्रिश्चियन को सच में बहुत पसंद करती है, लेकिन उसकी जो शर्तें होती हैं वह उसे मंजूर नहीं होती। क्रिश्चियन किसी के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है, लेकिन वह उसके साथ सो नहीं सकता, यह उसका रूल है। वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोनों की चैटिंग होती है। चैट में एना लिखती है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक ऑफिशियल मीटिंग चाहती हूँ। इन दोनों के बीच में एक ऑफिशियल मीटिंग होती है। इस मीटिंग में क्रिश्चियन और एना उन सारी बातों को डिस्कस करते हैं। एना बहुत सारे पॉइंट को हटवा देती है क्योंकि वह बहुत पेनफुल होते हैं। क्रिश्चियन फिर से हटा देता है, लेकिन अभी भी एना उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करती है। क्रिश्चियन एना को बाहर छोड़ने जाता है। वहाँ पर एना की गाड़ी भी होती है जो बहुत नॉर्मल होती है। एना बोलती है कि यह मेरी गाड़ी बहुत बढ़िया है और दरअसल ये पुरानी है। एना क्रिश्चियन को ये बताना चाहती है कि वह एक बहुत ही साधारण परिवार से आती है। एना वहाँ से चली जाती है। एना ने अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, क्योंकि वह समझ चुकी है कि इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वह रोमांटिक नहीं होगा। एना कई दिनों तक क्रिश्चियन से नहीं मिलती। एना का ग्रेजुएशन फाइनल का दिन आता है। यहाँ पर क्रिश्चियन को एक स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है। यहाँ पर एना और क्रिश्चियन की बातें होती हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन एना को एक गाड़ी भी गिफ्ट करता है। हालांकि एना गाड़ी लेना नहीं चाहती। क्रिश्चियन उसकी पुरानी गाड़ी को अपने ड्राइवर को बोलकर बिकवा देता है, लेकिन एना अभी भी क्रिश्चियन के व्यवहार से दुखी है, डिस्ट्रैक्टेड है। और जब एना की माँ का कॉल आता है तो वह देखती है कि उसकी बेटी परेशान है, इसलिए उसकी माँ एना को अपने पास बुला लेती है। जब वह वहाँ पर होती है तो क्रिश्चियन भी वहाँ पर आ जाता है। अगले दिन क्रिश्चियन एना को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाता है। वहाँ पर सबके सब डिनर करते हैं। डिनर के बाद क्रिश्चियन उससे अकेले में ले जाता है। उससे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। एना कहती है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, तुम मुझे अपने आप को छूने क्यों नहीं देते।
तुम ऐसे क्यों हो? मैं भी तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। क्रिश्चियन के शरीर में बहुत सारे जलने के निशान होते हैं। जब एना पूछती है तो क्रिश्चियन बताता है कि जिस महिला ने उसे जन्म दिया वह एक वेश्या थी। जब वह 4 साल का था तो उसकी मौत हो गई। दरअसल क्रिश्चियन ने अपनी जिस मॉम से मिलवाया होता है वह उसकी अपनी माँ नहीं होती है। वहीं पर एना की अब ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, इसीलिए वह हमेशा के लिए सेटल से जॉर्जिया जा रही है जहाँ पे उसकी माँ रहती है। वह जॉर्जिया चली जाती है। जॉर्जिया जाने के बाद क्रिश्चियन को एना बहुत याद आती है और एना भी उसे बहुत याद करती है। क्रिश्चियन एना से मिलने के लिए जॉर्जिया जाता है। यह दोनों यहाँ पर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एना ने अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया होता है। SIP के साथ सफलतापूर्वक नौकरी करने के बाद एना ने अभी तक किसी एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया होता है। एना इसी तरह रिलेशनशिप में आगे बढ़ती रहती है। एना और क्रिश्चियन के बीच तनाव आखिरी में एक ऐसे सिरे पर आता है जब एना क्रिश्चियन से उसे दंडित करने के लिए कहती है ताकि उसे दिखाया जा सके कि उसके साथ BDMS संबंध कितना चरम पर हो सकता है। क्रिश्चियन एना के अनुरोध को पूरा करता है। वहाँ एना को बेल्ट से पीटता है और जहाँ एना को पता चलता है कि उनके रिलेशनशिप में बहुत सारी खामियां हैं, वह क्रिश्चियन के साथ ब्रेकअप कर लेती है और केट के साथ शेयरिंग की गई अपार्टमेंट में लौट आती है और इसी तरह इनका रिलेशनशिप एंड होता है।